इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल की कथा में भगवान नगर भ्रमण किए थे, पुष्प वाटिका में जानकी मैया का दर्शन पाए, रात्रि विश्राम किए। अगले दिन धनुष यज्ञ जो हो रहा था उसको दर्शन करने गए। बहुत वीर लोग आए थे, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं। तो जनक जी को बहुत आवेश आया। पिता तब आवेश में आ जाता है जब बहुत ढूंढने पर भी उसकी बिटिया के योग्य वर नहीं मिलता है। कई बार पिता दुखी होता है, अजब वर कहीं अगले बगल होता है, मिलता ही नहीं है, जोग नहीं बनता है। भैया बतियावे दे, अपना काम करो, आप कथा सुनो, ये सब हमारा काम है, आप उलझन में न पड़ो। इतना भीड़ भाड़ है, केहू कुछ बतियाई केहू कुछ, इसीलिए तो हम लोग इकट्ठा हैं। हाँ, किसी को रोको नहीं, किसी को टोको नहीं, सबकी मस्ती है, मस्ती में रह लो सभी। हम घर में भी किसी को नहीं टोकते हैं, जिसका जैसे मन करे रहो यार। जब मन करे सुतो, जब मन करे उठो, मन करे पूजो, न मन करे जूझो, किसी को न टोकिए। हाँ, साथी लोगों को भी नहीं टोकते हम लोग। आनंद में रहिए। अब कथाओं में आके टेंशन में है तो बेकार है कथा में आना। आनंद में रहिए, जो जहां है मस्ती में बैठिए। देखिए, सुना उतने जाएगा जितना बर्तन है, बर्तन से अधिक कोई सुन नहीं सकता है। आनंद में रहिए। तो क्या भैया, जनक जी ने कह दिया, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं ज्ञानी। थोड़ा हल्का, मैंने जान लिया कि धरती पर एक भी वीर नहीं। दूसरी बार जनक जी बोले, यदि कोई वीर नहीं है मैं जानता तो ये धनुष वाली प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। ठीक है हेमंत बाबू, हाँ बढ़िया। नारायण, पहले से सेट कर लिया करो यार, अब सेट रहते हो। नारायण नारायण है। लड्डू मंगाया हूं, धनबाद से खिलाऊंगा। क्या भैया, जब दूसरी बार जनक जी ने कहा यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी कीर्ति कलंकित नहीं कराता। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। कई आदमी तो संकोचे में पूरी जिंदगी निकाल देते। स्वामी जी हमारे स्वामी जी के आश्रम के बाहर 10 अरबपति रहते हैं। स्वामी जी सरकार, उस लेन का नाम है अरबपति लेन। अब वे कहे से तो आदमी कुछ नहीं देता है महाराज। संकोची महापुरुष है, कहेंगे नहीं। तो श्री ठाकुर जी हमारे बड़े संकोची हैं। लाला सरकार ये चुप्पे बैठे रहे, जनक जी सब कहत रहे। लक्ष्मण जी संकोची नहीं है। लक्ष्मण जी अपनी बतिया कह लेते। लक्ष्मण जी ने दूसरी बार जब सुना तो उनको आवेश आ गया। लक्ष्मण जी बरस पड़े। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने,
भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहम स्वभाव न कछु अभिमानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कईव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कईव ब्रह्मांड उठाओ, काजे घट जिमिदारों फोरी, काजे घट जिमिदारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम चोरी, सकौ मेरु मूलक जिम चोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जान यस आयस हो, नाथ जान यस मैं कौतुक करो किलो की सो, कौतुक करो बिलो कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, तोरऊ छत्र दंड जिन तव प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ लक्ष्मण जी का आवेश देखकर धरती कांप गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे। भगवान ने इशारे से लखनलाल को बिठाया, गुरुदेव ने आज्ञा दिया और मेरे राम जी ने पल लगाया। पल प्रभु गुरु आज्ञा पाकर धनुष के पास पधारे। बाबा ने लिखा, भगवान ने केंद्र में कर रखा, शिव जी को प्रणाम किया, धनुष को उठा लिया। कैसे? एकदम के उदारी तो धरती पर ये गति फैली। बाबा कहते को दंड खंडेऊ राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसके बाद मां जानकी जी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। इसकी बड़ी लंबी कथा है, हम लोगों ने कल 3 घंटे गाया। आप नहीं थे इसलिए मुख्य मुख्य आज आपको सुना दिया कि गैप न हो। आप सोचे होंगे कल न जानी बाबा का सुनाए होंगे, यह सुनाए थे। इतने में भगवान परशुराम आए और बड़ा बड़ा संवाद भया। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर श्री हरि विष्णु के द्वारा जो अजगव उनको मिला था, भगवान को देते समय देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति बन ही गयऊ तप। अब जब भगवान परशुराम जय जयकार करके विदा लिए, तब जनकराज महाराज क्षीरध्वज जी गुरु विश्वामित्र जी के पास आए। मैंने आपको परसों की कथा में निवेदन किया था, राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ दर्शन करने आए थे, सम्मिलित होने नहीं आए थे। परंतु वो परिस्थिति ऐसी बनी कि धनुष यज्ञ में सम्मिलित ही होना पड़ा।
कल सुनाए थे हम लोग। पश्चिम दिशा से एगो मुनि बाबा आए, संगवा में दोई दोई गो चेला, देखेंगे हमर मनवा करेगा। लागल जनकपुर में मेला, देखेंगे हमर मनवा करेगा। केवल देखने देखन नगर भूप सुताए, और देखन धनुष मुख्य प्रभु आए, बस देखन आए थे। परिस्थिति ऐसी बन गई तो क्या करें। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं, वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो करना पड़ता है। अस्तु भगवान को भी सम्मिलित होना पड़ा। अब जनक जी महाराज अनुमति चाहते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है आगे की। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, अब आपके वंश की जो परंपरा है उसका आप पालन करिए, और हमारे वंश की हम आपको बता देते हैं। दूत अवधपुर पठवहु जाहि, आनहि नृप दशरथ बुलाइ। दूत भेजिए जनकपुर से अयोध्या जी। महाराज अपने गुरु जी के सानिध्य में आवें और यहाँ ठाट बाट से मंगल महोत्सव मनाया जाए। हाँ हाँ, देखिए ये सिद्धांत है। सिद्धांत जो है वो नियतांक होता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। हाइपोथेकेशन, स्वामी जी की भाषा में हाइपोथेकेशन, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर। नियतांक क्या है कि कोई भी उत्सव श्रेष्ठ के सन्निधि में ही होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। जेकर जौने मन करे तौने कई बैठे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।